हर साल दीपावली के बाद हम देखते हैं घाटों पर खड़े लोगों को, वो लोग जो हाथ जोड़कर डूबते सूरज को नमन करते हैं। वो दृश्य जब आकाश सुनहरी रोशनी से भर जाता है, नदी में लहरें झिलमिलाती हैं और हर चेहरा श्रद्धा से दमक उठता है। ये छठ का पर्व होता है, प्राकृतिक अनुशासन और आस्था का अद्भुत संगम। लेकिन छठ की इन तस्वीरों और वीडियो को देखकर आपके मन में कभी तो यह ख्याल आया होगा कि यह छठ का पर्व क्या होता है। ऐसा क्यों होता है कि लोग नदी या तालाब में उतरकर सूर्य को अर्घ देते हैं। यहाँ पर बांस के सूप में रखे फल, ठेकुए और दूध का अर्थ क्या होता है। इस पूजा में जब कोई मूर्ति या मंदिर नहीं तो फिर इतनी श्रद्धा क्यों। क्या कभी आपने सोचा है कि छठ के दिन महिला लाल की जगह नारंगी सिंदूर क्यों लगाती है और यह सिंदूर नाक तक क्यों आता है। क्या आप जानते हैं कि इस पर्व की जड़ें महाभारत समय तक जाती है। छठ पर्व जिसे सूर्य का व्रत कहते हैं, कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की 60 तिथि को मनाया जाता है। यह 4 दिन का कठिन अनुष्ठान है जिसमें सूर्य देव और उसकी बहन छठी मैया की पूजा की जाती है। यह पर्व प्राकृतिक स्वास्थ्य और संतान की सुख समृद्धि के लिए प्रार्थना का प्रतीक है। खास बात यह है कि इसमें कोई मूर्ति, पंडित और मंदिर की जरूरत नहीं होती है। यह पूरी तरीके से प्रकृति केंद्रित पूजा है जिसमें नदी, तालाब और जलाशय के किनारे सूर्य को अर्घ दिया जाता है। छठ पर्व की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें रखने वाला व्रत, जो कि 36 घंटे तक निर्जलीय जल और अन्न ग्रहण किए हुए उपवास रखना पड़ता है। यह अनुशासन और संयम और श्रद्धा का अनुष्ठान संगम है। इस कठिन तप के पीछे कहानी क्या है, आइए उस पौराणिक कथा को भी हम सुनाते हैं जो छठ पर्व की नींव है। तो छठ पर्व को लेकिन एक ही नहीं बल्कि कई कहानियां प्राचीन काल से छठ से जुड़ी हुई हैं, जो रामायण, महाभारत और अन्य प्राचीन ग्रंथों से प्रेरित है। ये कथाएं न केवल रोचक है बल्कि यह भी बताती है कि छठ का पर्व जो वह इतना गहरा क्यों है। एक एक करके हम आपको कई कहानियां सुनाते हैं। पहली कहानी राम, सीता और छठ व्रत की शुरुआत को लेकर है। यह कहते हैं कि जब भगवान श्री राम 14 वर्ष के वनवास के बाद अयोध्या लौटे थे तो पत्नी माता सीता ने अपने कुल देवता सूर्य देव की उपासना करने का संकल्प लिया। अयोध्या में सुख समृद्धि और प्रजा के कल्याण के लिए माता सीता ने कार्तिक मास की 60 तिथि को सूर्य और छठी माता की पूजा की। नदी के किनारे खड़े होकर सूर्य को अर्घ दिया, फूल और फल चढ़ाए, कठिन व्रत रखा। उनकी इस भक्ति से सूर्य देव प्रसन्न हुए और अयोध्या में समृद्धि और आशीर्वाद दिया। सोचिए, यह अगर माता सीता जैसी पवित्र आत्मा ने इस व्रत को किया है तो इसकी महिमा कितनी बड़ी होगी। यही वजह है कि आज भी लोग उसी श्रद्धा के साथ छठ का व्रत को रखते हैं ताकि उनके परिवार में सुख शांति बने रहे। एक कहानी द्रौपदी और पांडवों को लेकर भी है। महाभारत की कहानी छठ पर्व से जुड़ी हुई है। जब पांडव अपने राज्य, वैभव और सम्मान को खोकर जंगल जंगल भटक रहे थे तब द्रौपदी को बहुत दुख हुआ। एक दिन एक ऋषि ने उन्हें सूर्य देव और छठी मैया की पूजा करने की सलाह दी। द्रौपदी ने पूरे विधि विधान के साथ नदी किनारे सूर्य देव को अर्घ दिया और कठिन व्रत रखा। कहते हैं कि इस व्रत के प्रभाव से पांडवों के सारे दुख दूर हो गए और अंत उन्हें खोया हुआ राज्य वापस मिल गया। यह कहानी भी हमें सिखाती है कि छठ व्रत केवल सुख समृद्धि नहीं बल्कि संकटों में मुक्ति का भी मार्ग है। एक मशहूर कहानी राजा प्रियव्रत और मालिनी की संतान प्राप्ति की है। इस दंपति को संतान नहीं हो रही थी जिसके कारण वह बहुत दुखी थी। महर्षि कश्यप ने उन्हें सूर्यदेव और छठी मैया की पूजा करने की सलाह दी। मालिनी ने पूरे समर्पण के साथ व्रत रखा और नदी किनारे सूर्य देव को अर्घ दिया और छठी मैया से प्रार्थना की कि उनकी
भक्ति से प्रसन्न होकर छठी मैया ने उन्हें पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया। लेकिन जब पुत्र का जन्म हुआ तब वह मृत पैदा हुआ। मालिनी की पुकार सुनकर छठी मैया को कष्ट हुआ और उस शिशु को जीवन दान दे दिया। यह कथा आज भी उन माता पिता के लिए प्रेरणा है जो संतान दुख की कामना से छठ व्रत रखते हैं। क्या यह चमत्कार नहीं कि एक माँ की भक्ति से मृत बच्चे को भी जीवन दान मिल गया। अब हम आपको बताते हैं कि लाल सिंदूर की जगह नारंगी सिंदूर क्यों लगाया जाता है। क्योंकि आमतौर पर हिंदुस्तान में लाल सिंदूर सुहागनों का प्रतीक माना जाता है, लेकिन छठ पूजा में कई महिलाएं नारंगी सिंदूर लगाती हैं। इसका कारण इस पर्व का सूर्य से गहरा संबंध है। नारंगी रंग दरअसल सूर्य की किरणों और ऊर्जा का उष्णता का प्रतीक है। यह रंग उत्सव और सकारात्मकता और भक्ति को दर्शाता है। छठ में नारंगी सिंदूर लगाना सूर्य देव के प्रतीक श्रद्धा और उनकी ऊर्जा के साथ तालमेल का प्रतीक माना जाता है। यह परंपरा क्षेत्रीय और सांस्कृतिक विविधताओं पर भी निर्भर करती है, लेकिन इसका मूल उद्देश्य सूर्य की शक्ति के प्रतीक आभार व्यक्त करना और अपनी भक्ति को दर्शाना होता है। अब एक सवाल कि नाक से सिंदूर लगाने की परंपरा क्या है। महिलाएं छठ पर्व के दौरान नाक से लेकर मांग तक सिंदूर लगाती है। बिहार और पूर्वांचल में अधिकांश तौर पर इस तरह का सिंदूर लगाया जाता है। इसको लेकर मान्यता है कि नाक से सिंदूर लगाने से वृद्धि और महिला पूरी श्रद्धा के साथ सूर्य देव को अर्घ देती है। इसके साथ ही नाक से सिंदूर लगाना घर परिवार की सुख समृद्धि के लिए शुभ माना जाता है। यह भी मान्यता है कि सिंदूर जितना लंबा होगा पति की उम्र उतनी ज्यादा लंबी होगी और घर परिवार में खुशहाली आएगी। नाक तक सिंदूर लगाना व्रत की भक्ति और समर्पण और परिवार के प्रतीक उनकी जिम्मेदारी को भी दर्शाता है। यह सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह विवाहित महिलाओं के बीच एकता और परंपरा को मजबूत करता है। कुछ और जानकारी आज छठ से जुड़ी हम आपको दे रहे हैं, जैसे ठेकुओं का महत्व। ठेकुआ एक विशेष मिठाई है जो गेहूं के आटे और गुड़ से बनती है और इस प्रसाद के रूप में चढ़ाया जाता है। यह छठ का प्रतीक और बांस का सूप। पूजा में बांस के सूप का उपयोग होता है।